नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अकाल मृत्यु वो मरते हैं जो काम करते हैं, चांडाल का काल भी उसका कुछ नहीं कर सकता है। जो भक्त है महाकाल का। जी हाँ दोस्तों, आपका दुश्मन का अब आखिरी दिन आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, राहु और केतु आपका दुश्मन का एक एक कर बदला लेने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपका दुश्मन को हिसाब देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, राहु और केतु आपके कुंडली में खलबली मचाने वाले हैं और दुश्मन का सर्वनाश करने वाले हैं। जो लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं और आपके सामने आने पर मीठे मीठे बोलते हैं और पीठ पीछे आपका बुराई करते हैं, उन लोगों को राहु और केतु दंड देने वाले हैं। जो कि आपके दुश्मन, आपके शत्रु अब बिना पानी की मौत मरेगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों गीता में साफ शब्दों में लिखा गया है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगर आप अच्छे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो अपनी बारी का भी इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि वहीं से आपका बुराई का सारे दरवाजे खुल जाते हैं, वहीं से आपका अंत होना शुरू हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हम आप सभी को बार बार कहते हैं, कर्मों का फल एक ना एक दिन तो भुगतना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर अच्छे कर्म करते हैं तो फल मिलेगा और अगर बुरे कर्म करते हैं तो कफन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, अगर जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं तो माफ़ी मांगने के लिए तैयार रहना, और जानबूझकर गलतियां करोगे तो आपके साथ भी वही होगा जो आपके दुश्मन के साथ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप दुनिया से मत डरिए, लेकिन दोस्तों ऊपर बैठा ईश्वर से तो डरिए, क्योंकि दोस्तों ऊपर बैठा ईश्वर ही आपके अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब करते हैं और उसके बाद आपको अच्छे और बुरे कर्म का फल देते हैं। दोस्तों, बात अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सुंदर अनमोल ज्ञान से। देखिए दोस्तों, जीवन में आप कितने खुश हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं ये महत्वपूर्ण है। इंसान का बोलना सीखना में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। कमल तभी साफ और अच्छा खिल पाती है जब वहाँ झुक कर चलती है। यही हाल ज़िंदगी में इंसान का होता है। एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमज़ोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा होता है। दोस्तों, आई होप इन बातों को आप समझ पाए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कालों का काल जय श्री महाकाल ज़रूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि आपका दुश्मन को किस तरह से अगले 24 घंटे के अंदर सज़ा मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं आज का राशिफल से। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। जो लोग समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इसके उपरांत आप कोई भी नया कार्य शुरू ना करें, इसमें आपको घाटा हो सकता है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार करने वाले जातक थोड़ा सा सावधानी से अपने व्यापार में कार्य करें, अन्यथा आपके व्यापार में हानि हो सकती है और घाटा भी हो सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आज आप अपने पार्टनर पर ज़्यादा विश्वास ना करें, अन्यथा आपका वह पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। किसी बात को लेकर आज आपका मन अशांत रहेगा। आपके मन में किसी बात को लेकर अजीब सी बेचैनी रहेगी। आज आप अपने किसी सगे संबंधी को खो सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही दुख होगा। आपका किसी से वाद विवाद हो सकता है और आपका पुराना वाद विवाद आपके सामने आ सकता है। यहाँ कोई झगड़े का रूप भी ले सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें। वाहन यदि संभल कर चलाएं। आप अपना कोई चालान कट सकता है। आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है जिसमें आपको गंभीर चोट भी आ सकती है। आप अपने सगे संबंधियों से मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके कारण आप तनाव में रह सकते हैं। आपके परिवार का माहौल आज अच्छा नहीं रहेगा। आपके परिवार में अशांति रहेगी। किसी बात को लेकर आप और परेशान रहेंगे और आपके परिवार के व्यक्ति आपका सहयोग नहीं करेंगे। आज आप अपने विरोधियों से सावधान रहें। आपके विरोधी आज आपको किसी प्रकार की हानि पहुंचा सकते हैं। आज आपका कोई बड़ा काम बनते बनते बिगड़ सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा सावधान रहें।
सारी चीज़ों को देखभाल कर नया कार्य शुरू करें। संतान की ओर से आपका मन असंतुष्ट रहेगा। आपकी संतान किसी बात को लेकर आपसे बदतमीजी कर सकती है और आपका अपमान भी कर सकते हैं। आपका आमना सामना भी हो सकता है। परिवार की ओर से आपको संतुष्टि हो सकती है। संतान की ओर से भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। अगर आपके विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आप उनकी सोच को मात दे देंगे। आपको अपने सगे संबंधियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपके परिवार के सदस्यों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। आज आपकी मुलाकात अपने घर के किसी विशेष व्यक्ति से हो सकती है, जिसके मिलने से आपको प्रसन्नता होगी और आप उनकी आवभगत में लगे रहेंगे। वह व्यक्ति आपके लिए बहुत ही प्रमुख है। यदि आपका कोई कार्य अधूरा था, पूरा नहीं हो पा रहा था, वह कार्य आज आपका पूरा हो जाएगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज आप अपने व्यापार में कोई नई योजना लागू कर सकते हैं, जिससे आपका व्यापार बहुत अधिक बढ़ेगा और आपको आर्थिक लाभ होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी उत्तम रहेगी। अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी भी व्यक्ति किसी के बहकावे में आकर किसी से कोई गलत बात ना करे। पहले पूरी बात की जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही किसी से वाद विवाद करें। संतान की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। आज सेहत की बात करें तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है, इसलिए थोड़ी भी परेशानी होने पर डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। आप अपने परिवार के साथ किसी रिश्तेदारी में जा सकते हैं, जहां जाकर आप आवभगत का बहुत ही आनंद ले सकते हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं, इससे आपको अपने सगे सहयोगियों का साथ मिलेगा। वह आपका हर क्षेत्र में सहयोग करेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा कठिनाइयों वाला रहेगा। आपके व्यापार में हानि हो सकती है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं और आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। परिवार से आपका किसी बात को लेकर आज वाद विवाद हो सकता है। यह छोटा सा वाद विवाद झगड़े का रूप ले सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखें। आप अपने परिवार में किसी से भी किसी प्रकार की कोई वाद विवाद ना करें। इसके उपरांत आपका कोई विशेष दायित्व तो पूरा हो सकता है। आपकी पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। परिवार के लोगों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपको एक से अधिक स्रोत से आय प्राप्त होगी। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन होने से परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। आप यदि किसी काम को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो वहाँ भी पूरा हो सकता है। यदि आपने किसी से धन उधार लिया था तो आप उसे काफ़ी हद तक उतारने में सफल रहेंगे। आपको परिवार के सदस्य के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखनी होगी। स्वास्थ्य में यदि आपको कोई समस्या उत्पन्न हो रही थी तो उसमें आपको डॉक्टरी परामर्श लेना होगा। माताजी से आप अपने मन की किसी इच्छाओं को जाहिर कर सकते हैं। आप संतान के लिए अपने कुछ पुराने रीति रिवाज को छोड़कर नए को अपना सकते हैं, लेकिन आपकी कोई बात परिवार के किसी सदस्य को बुरी लग सकती है। यदि आपका कोई संपत्ति संबंधित विवाद कानून में चल रहा है तो उसमें कोई परेशानी होगी। आप अपने आर्थिक स्थिति में गिरावट महसूस करेंगे। उसके कारण आपको निर्णय लेने के लिए भी सोच विचार कर सकते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में धन का निवेश करते हैं वह किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा से आगे बढ़े। आप परिवार के सदस्यों के साथ आदर व सम्मान बनाए रखें। आपका कोई पुराना लेन देन आज पूरा हो सकता है। जीवन साथी के करियर को लेकर आपको उछाल देखने को मिलेगा। आपको यदि कोई चिंता थी तो वह भी काफ़ी हद तक कम होगी। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। नौकरी में कार्यरत लोगों को कोई जिम्मेदारी भरा काम सौंपा जा सकता है, इसलिए अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे ना छोड़े। परिवार में किसी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम के होने का योग बनते दिख रहे हैं। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। यदि आप किसी से धन उधार लेने की सोच रहे थे तब वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। किसी कानूनी मामले में आपको किसी वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा। आप कुछ विशेष कर दिखाने की कोशिश में आज दिन का काफ़ी समय व्यतीत करेंगे। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपको कोई संपत्ति खरीदने का सपना पूरा होगा, लेकिन आप उसके चल व अचल पहलुओं को स्वाधीनता से जांच लें, नहीं तो आपसे कोई गलती हो सकती है। आप अपने घर की रंगाई पुताई आदि को करने की भी पूरी योजना बना सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन कार्य करते हैं उन पर काम का बोझ अधिक रहेगा। आपके परिवार में किसी सदस्य से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जिसमें आपको सामने वाले की बात भी सुननी होगी।
कार्य क्षेत्र में आप कुछ परिवर्तन करेंगे तो यहाँ आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी की कहा-सुनी बातों में आने से बचना होगा, नहीं तो बेवजह तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको परिवार में किसी सदस्य से किए हुए वादे को पूरा करना होगा, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं। जीवन साथी को आप कहीं घुमाने फिराने लेकर जा सकते हैं, जिससे आप दोनों के बीच जो दूरियां आ गई थी वह भी कम होगी। ये समय आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर रहने वाला है। आपको किसी काम पर पूरा ना होने के कारण मानसिक चिंता बनी रहेगी। व्यापार कर रहे लोगों को अपने सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा। आप यदि किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसे बहुत ही सावधानी से चलाना होगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपको खुशी होगी। आपके परिवार का सदस्य यदि आपसे कोई मदद मांगेगा तो आप वहां भी अवश्य करेंगे। ये समय आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहने वाला है। आपका कोई पुराना वाद विवाद खत्म हो सकता है। एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्याग्रता बढ़ेगी। आपको कुछ अजनबी लोगों से दूर बनाकर रखना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपकी तरक्की के मार्ग में यदि कुछ बाधाएं आ रही थी तो वह आज दूर होगी। घूमने फिरने के दौरान आप किसी से कोई ज़रूरी जानकारी शेयर ना करें, नहीं तो वहाँ उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बिजनेस में आप कुछ नए लोगों को शामिल करने के लिए सोच विचार कर सकते हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों को कहीं मंदिर आदि घुमाने लेकर जा सकते हैं। नौकरी में कार्यरत लोगों को अधिकारियों की किसी गलत बात में हाँ मिलाने से बचना होगा, नहीं तो बाद में उन्हें समस्या आ सकती है। परिवार व मित्रों का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। व्यस्त जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। इसके उपरांत आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी विवाह, जन्मदिन, नामकरण आदि में सम्मिलित हो सकते हैं। आप लोगों से बहुत ही तोल मोल कर बोले। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है। घर परिवार में किसी वाद विवाद की स्थिति के उत्पन्न होने पर आप दोनों पक्षों के सुनकर ही कोई निर्णय ले, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको किसी बात को लेकर अपमान का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको मन मुताबिक काम मिल सकता है, जिससे आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होने से छोटी मोटी पार्टी का आयोजन भी हो सकता है। आप अपने माता पिता को लेकर किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको कुछ अपरिचित लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकते हैं। आप यदि कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने माता पिता से बातचीत अवश्य करें। अपनी वाणी पर व्यवहार से आप लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। आपको यदि किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए सोच रहे थे तो उसमें आप अपने माता पिता से सलाह मशवरा अवश्य करें। आपका किसी नई संपत्ति को खरीदने का सपना भी पूरा हो सकता है। आप किसी वाद विवाद की स्थिति के कारण उलझनों में फंस सकते हैं। व्यवसाय में आप कोई भी जोखिम उठाने से बचें, नहीं तो समस्या हो सकती है। यदि आप किसी वाहन को लेकर यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। आपको इधर उधर की बातों को छोड़कर अपने काम पर फोकस करना होगा, नहीं तो उन्हें आप पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको अपने पार्टनर से सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो वह आपका कोई बनता हुआ काम भी करवा सकते हैं। आप आज के दिन किसी व्यक्ति के खाने में आकर कोई निर्णय लेंगे तो उसे आज आपको समस्या हो सकती है। परिवार में लोग आज आपकी बातों का मान रखेंगे। लेन देन से संबंधित मामलों में आज आपको नियंत्रण बनाए रखना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। घूमने फिरने के दौरान आपको आज कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आप अपने सोच में सकारात्मक बने रखें, तभी आप लोगों से आसानी से काम निकलवा पाएंगे। आपका मन किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान रहेगा, लेकिन आपके मित्रों की मदद से समस्या दूर हो सकती है। आपकी वाणी की सौम्यता आपको मान सम्मान दिलवाएगी। व्यावसायिक क्षेत्र में आज आप अपनी किसी बड़ी डील को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत हैं उन्हें किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा, लेकिन आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता का आपको पूरा लाभ मिलेगा। कुछ दैनिक आवश्यकताओं की खरीदारी पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। बिजनेस में यदि किसी योजनाओं के बनाने के लिए सोच रहे थे तो उसमें आप पार्टनर की पूरी जानकारी अवश्य करें। आपको परिवार के सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा। यदि आप किसी से कोई धन संबंधित मदद लेंगे
तो वहाँ भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आप कुछ व्यर्थ की भागदौड़ में लगे रहेंगे जो आपके लिए समस्या लेकर आ सकती है। आप अपने किसी काम के बिगड़ने से परेशान रहेंगे, लेकिन भाई व बहनों से यदि कोई अनबन चल रही थी तो वहाँ दूर होगी। संतान की तरक्की को देखकर आपको खुशी होगी। आप कुछ नए मित्र भी बनाने में कामयाब रहेंगे। आपको आज किसी यात्रा पर जाने के योग बनते दिख रहे हैं। आपके प्रभाव व प्रताप में वृद्धि होने से आपको प्रसन्नता होगी। आपके किसी बड़े होते काम में आज किसी मित्र की ओर से अड़चन पैदा हो सकती है, जिससे आपका कोई नुकसान भी हो सकता है। आपको किसी से धन संबंधित लेन देन के लिए बहुत ही सोच विचार करना होगा। आपकी तरक्की के मार्ग में यदि कुछ बाधा आ रही थी तो वहाँ दूर होगी। माता पिता के आशीर्वाद से आप किसी नई संपत्ति की खरीदारी कर सकते हैं। किसी कानूनी मामले में आपको जीत मिलेगी। यदि आप अपनी धन संबंधी समस्याओं को लेकर परेशान चल रहे थे तो वहाँ भी दूर होगी। व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। बिजनेस की किसी योजना की आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई नया वाहन, मकान, दुकान आदि की खरीदारी के लिए भी आप परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर कुछ विचार करेंगे। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज़ की फरमाइशें कर सकते हैं जिसे आपको पूरी अवश्य करनी होगी। यदि व्यवसाय में आपकी कोई बड़ी डील लंबे समय से लटक रही थी तो वहाँ पूरी हो सकती है। जीवन साथी को आज नौकरी में प्रमोशन मिल सकती है जो आपके लिए खुशी का कारण बनेगा। आपका नौकरी के साथ साथ किसी छोटे मोटे पार्ट टाइम कार्य को करने का सपना भी पूरा होगा। आप यदि किसी प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो वह भविष्य में आपके लिए अच्छा लाभ अवश्य लेकर आएगी। आप किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। परिवार में सदस्यों में किसी बात को लेकर बेवजह आपसी तनाव रहेगा। परिवार के सदस्यों में आपसी मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें और किसी बात के लिए जिद व जल्दबाजी न दिखाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप किसी बड़े काम को हाथ से निकल जाने से परेशान रहेंगे। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोज़ाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।